जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लास 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे अपने बीएससी सेकेंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। और लास्ट लेक्चर में मेरी आपसे बात हुई थी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि किसी का जर्नल सॉल्यूशन अगर दे रखा है तो उस जर्नल सॉल्यूशन से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उस तरह के क्वेश्चनों पर अपनी बात हुई थी। यानी कि एक्सरसाइज फर्स्ट का ए पार्ट हमने कर लिया था, जिसमें अपन ने ऑर्डर और डिग्री पे बात हुई थी अपनी, और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन पे अपनी बात हुई थी जब आपको गिवन जर्नल सॉल्यूशन अगर आपको गिवन है तो उस स्थिति में बात हुई थी। ठीक है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, आपको किस किस फॉर्म में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी और उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि पहले हमने क्या किया था, हमारे पास जर्नल सॉल्यूशन था तो वहां से अपन ने क्या निकाली थी, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली थी। अब हम क्या करेंगे कि अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है ना, जर्नल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब जैसे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसका क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है ना। एक्सरसाइज क्या है, हेडिंग क्या है आपकी, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी कि हम इस चैप्टर में केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री पे क्या बात हुई थी, मेरी आपसे डिग्री और ऑर्डर पे बात हो गई थी। अपने पास ऑर्डर क्या होता है, किसी इक्वेशन में, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन होता है वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की जो डिग्री होती है, यानी कि पावर जो होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो यहां पे जैसे अपन हेडिंग देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, यानी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी फर्स्ट होगा और डिग्री भी फर्स्ट होगी। यानी कि dy अपॉन dx दिखेगा आपको, यानी कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, वन टाइम्स डेरिवेटिव दिखेगा उसमें, और वन टाइम डेरिवेटिव की भी अपने पास क्या दिखेगी, अपने को पावर उसकी क्या दिखेगी, 1 दिखेगी। उस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशनों के सॉल्यूशन किस किस प्रकार से किए जा सकते हैं उन पे हम इस पूरी एक्सरसाइज में बात करेंगे। पहले प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का अवकल समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन in which फॉर्म अपने को अगर m प्लस n dy अपॉन dx इक्वल टू 0 फॉर्म अगर दिखे, इक्वेशन इन विच फॉर्म m प्लस n dy अपॉन dx is said to be first differential equation is said to be differential equation of first order and first degree। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि अगर आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो m प्लस एन dy अपॉन dx इक्वल टू 0 फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेयर m एंड n आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y और कांस्टेंट। यानी कि अपने को जो यहां पे m और n जो दिख रहे हैं, ये जो आपका m दिख रहा है और ये n दिख रहा है, ये m और n
एक्स और वाई के क्या हो सकते हैं, एक्स और वाई के क्या हो सकते हैं, वेरिएबल के, चरों के क्या हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, या किसके रूप में हो सकते हैं, कांस्टेंट के रूप में भी हो सकते हैं। तब जाके जो ये फॉर्म आपको दिख रही है m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 जो है, ठीक है ना, वो अपने पास क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसे और अच्छे से मैनेज करो तो इस तरह से भी आप इसे देख सकते हो, यानी कि अगर इस इक्वेशन को इस तरह से देखें तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, इस तरह से भी आप इसे देख सकते हो। यानी कि या तो आपको ये फॉर्म दिखे या ये फॉर्म दिखे, ये जो फॉर्म आपको दिखेगी ये फॉर्म कहलाएगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरे हिसाब से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई होगी, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। यानी कि ओवरऑल इस पूरे की पूरी एक्सरसाइज में, कंप्लीट एक्सरसाइज में हम केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे। अब किस किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन किस किस प्रकार से हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में आप किस किस टाइप की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो सकती है और उनका किस तरह से, कौन सी एल्गोरिथम से आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, उस पर बात करते हैं। तो अपने को जो इसमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेंगी, और मैं से पहले जो आपको फॉर्म एक प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी वो क्या है अपने पास, यह है इक्वेशन इन विच वेरिएबल आर सेपरेशन, यानी कि वे समीकरण, वे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें चरों के पृथक्करण के द्वारा उसे सॉल्व किया जा सकता है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यानी कि वेरिएबलों को सेपरेट करके, यानी कि एक तरफ अपने पास x की टर्म आ जाए, दूसरी तरफ किसकी आ जाए, y की टर्म आ जाए, तब हम उसको वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि एक तरफ x के सारे वेरिएबल, एक तरफ x वेरिएबल आ जाए और दूसरी तरफ क्या आ जाए, y के सारे वेरिएबल आ जाए, तो उस स्थिति में फंक्शन आ जाए, सॉरी, तो उस स्थिति में हम उसे वेरिएबल सेपरेशन मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। यानी कि यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस के रूप में दिखती है तो फिर वो होमोजीनियस की प्रोसेसिंग से उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और क्या मिल सकता है आपको, रिड्यूजन होमोजीनियस, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी और उसे अगर होमोजीनियस में, समघात में अगर रिड्यूस किया जा सकता है तो फिर उसे पहले होमोजीनियस में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद जो होमोजीनियस का जो प्रोसेसिंग है, आगे जैसे 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे तो वहां पे इन पे बात कर लेंगे। तो जो होमोजीनियस का जो प्रोसेसिंग है अपने को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है अपने पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अपने पास रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण क्या है, अगर आपको रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म में अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना, यानी कि लीनियर की जो अपने पास फॉर्म होती है उस फॉर्म में अगर अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है तो वो लीनियर की प्रोसेसिंग से उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किस प्रकार से करते हैं उसका अपना अलग से प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग पे भी बात करेंगे। तो उस प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये, यानी कि आपकी नाम तो बर्नौली है, ठीक है ना, बर्नौली ने इसको किया है तो बर्नौली के नाम से जानी जाती है। ओवरऑल है क्या चीज कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही चेंज करने का, यानी कि रिड्यूस इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे लीनियर में रिड्यूस किया जा सकता है, रिड्यूसेबल है, तो उसे क्या बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहिए या रिड्यूस इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बात एक ही है। उसके बाद आप पढ़े हुए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट इन सभी की क्या है, अपनी फॉर्म है। आपको जिस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही उसे उसी हिसाब से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 सब पे बात करेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण, यानी कि यदि कोई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है तो उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसेसिंग से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक और है अपने पास रिड्यूस इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन reducible in exact differential equation, यानी कि आपकी यथार्थ अवकल समीकरण में यथार्थ अवकल समीकरण
में समानयन वाली अवकल समीकरण। यानी कि आपको एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे एग्जैक्ट में क्या किया जा सकता है, रिड्यूसिबल किया जा सकता है, एग्जैक्ट में क्या किया जा चेंज किया जा सकता है, तो उसे एग्जैक्ट में चेंज करके फिर से एग्जैक्ट वाली प्रोसेसिंग से उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपको इस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशनों की फॉर्म होंगी, जिनमें से पहला क्या है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, चरों के पृथक्करण के द्वारा। दूसरा आपका क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में जब आपको दिखेगी तो उसे उस हिसाब से प्रोसेसिंग से सॉल्व करेंगे। थर्ड तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में रिड्यूस होने के वो है, ठीक है ना, होमोजीनियस में रिड्यूस हो सकती है, तो फिर उसे होमोजीनियस में पहले रिड्यूस करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, सॉल्व करोगे। उसके बाद आपके पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दिखती है तो उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसेसिंग से ही सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे लीनियर में क्या किया जा सकता है, रिड्यूसेबल किया जा सकता है, पहले तो उसे लीनियर में रिड्यूसेबल करेंगे, यानी कि जैसे आप बर्नौली कह रहे हो, ठीक है ना, पहले लीनियर में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या होगी, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण। यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में अपने को दिखती है तो फिर उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, उसके बाद फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसेसिंग से उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपकी यहां पे आपको 6-7 टाइप्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, ठीक है ना, जिसमें से हम फर्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है ना। अपन फर्स्ट में स्टार्ट करें चरों के पृथक्करण, इक्वेशन इन विच अपनी एक्सरसाइज है सेकंड बी पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, है कि आपके चरों के पृथक्करण, चरों के पृथक्करण वाली अवकल समीकरण। यानी कि हम यहां पे बात कर रहे हैं, यहां पे जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज दे रखी है उनके हिसाब से अपने को, ठीक है ना, जैसे एक्सरसाइज जो आपकी सेकंड बी है उसमें वेरिएबल सेपरेशन में, अब काफी एक्सरसाइज में क्या है मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, काफी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको दो प्रोसेसिंग से क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दो फॉर्मों को कंप्लीट कर रही है तो उनको दोनों तरीके से क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो फिलहाल हम बात करें वेरिएबल सेपरेशन मेथड के बारे में बात करें कि चरों के पृथक्करण की विधि क्या है। ये क्या है, आपकी मेथड क्या है कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एक तरफ x की टर्मों को लेके आना है, एक तरफ किसको लाना है, y की टर्म को लेके आना है, और उसके बाद बोथ साइड क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, और उसका सॉल्यूशन करने के बाद अपने को क्या आ जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें अगर बात करें एक्सरसाइज पे तो क्वेश्चन से बात कर लेता हूं मैं। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए थे, तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ लेना वहां से, नहीं तो आपके पास जो लास्ट बुक होगी, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी इंटीग्रेशन के नाम से डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन की बुक है, वहां पे भी आपने इंटीग्रेशन फॉर्मूले पढ़े, 11th-12th में भी आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े, तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि इसलिए मैंने इस बुक को स्टार्ट कराने से पहले आपको इंटीग्रेशन की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दी थी। वो मेरा लेक्चर यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था, एक तरफ एक्स की टर्म आ जाए और एक तरफ किसकी टर्म आ जाए, वाई की टर्म आ जाए। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां से dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके आ गया, dx को इधर भेज दिया तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा इधर y की टर्म आ गई है, ठीक है ना, और इधर x की। अब क्या करोगे आप, बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व जब करेंगे
तो यहां पे ये किसका फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला अपने पास इंटीग्रेशन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और यहां पे जो सॉल्यूशन होगा इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या होता है भैया, टेन इनवर्स एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये फॉर्मूले पढ़ लेना भैया, ठीक है ना। तो यहां पे अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स वाई इक्वल टू में यहां से क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, और यहां पे कांस्टेंट के रूप में लोगों, ये इस चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप लास्ट में आपको आंसर माला दे रखी है, जो आंसर की दे रखी है उसमें आपको जैसे आपको कुछ फॉर्म देखेंगे तो वहां पे सी को किस हिसाब से मैनेज किया गया है उस पर डिपेंड करेंगे। अब जैसे यहां पे अगर मैं सी को मैनेज करूं तो प्लस में टेन इनवर्स सी के रूप में ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि यहां पे भी टेन इनवर्स दिख रहा है, यहां पे भी टेन इनवर्स दिख रहा है, इसलिए मैंने यहां पे क्या ले लिया, टेन इनवर्स सी ले लिया। आप सी भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो इसका इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे से सॉल्व करें तो मैंने इधर एक तरफ लेके आ गया इनको, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू में टेन इनवर्स सी, ठीक है। यहां पे इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना, इसमें फॉर्मूला, हालांकि ये सॉल्यूशन है, यही आपका क्या है सॉल्यूशन है, इसको थोड़ा आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाए तो क्या लगेगा, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू में टेन इनवर्स सी, ठीक है। 10 लेने के बहुत सारा 10 लिया तो आपने आपके पास क्या आया, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू में क्या c। यही आपका क्या है सॉल्यूशन, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। सिंपल है बिल्कुल, आपको केवल एक तरफ x की टर्मों को लाना है, एक तरफ y की टर्मों को लाना है, और उसके बाद इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो आपका क्या है, 1 माइनस एक्स डीवाई माइनस में आपका 3 प्लस वाई, ठीक है ना, डीएक्स इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अपनी फॉर्म तो जैसे कि आपने फॉर्म देखी एम डी एक्स प्लस, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या, ये चीज आपको आगे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। वहां पे आपको एग्जाम में ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे तो जैसे अपन एक्सरसाइज सेकंड भी कर रहे हैं तो आसानी से समझ में आ रहा है भैया वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज में क्या, कंप्लीट एक्सरसाइज में वेरिएबल सेपरेशन के ही क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। काफी एक दो एक्सरसाइज ऐसी है जिनमें उलटफेर कर रखा है क्वेश्चनों में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम पे बच्चों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है एग्जाम के टाइम पे वो ये होती है कि आप उसमें क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाए, क्योंकि वहां पे तो पता चलेगा नहीं, तो वहां पे आपको देखना है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, होमोजीनियस है या नहीं, होमोजीनियस की फॉर्म में है या नहीं, क्या होमोजीनियस में रिड्यूस हो सकती है क्या, लीनियर फॉर्म में है क्या, लीनियर में रिड्यूस हो सकती है क्या, अरे बस एग्जैक्ट है क्या, एग्जैक्ट में रिड्यूस हो सकती है क्या। इस तरह से आपको उसे देखना है, उसको कंप्लीटली चेक कर करके देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसे इस प्रोसेसिंग से सॉल्व करना है। तो मैं यहां पे बात करूं 1 माइनस एक्स, तो एक तरफ अगर इसे लेके जाएं तो मेरे हिसाब से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स डीवाई इक्वल टू में आपका 3 प्लस वाई डीएक्स, ठीक है। y की टर्म को इधर ले जाइए, इसे इधर ले जाइए तो डीवाई अपॉन 3 प्लस वाई, ठीक है, इंटीग्रेशन इसे इधर ले जाओगे तो dx अपॉन 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन dx, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे देखिएगा, मैंने आपको जब इंटीग्रेशन बेसिक में इंटीग्रेशन में जब बताया था कि आपको एवरी जो लीनियर इक्वेशन है वो आपकी x की तरह या y की तरह काम करेगी। जैसे यहां पे डिवाइड कर रहे तो ये जो आपकी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ये आपकी क्या है लीनियर है, ये भी आपकी क्या है लीनियर है, तो ये x की तरह काम करेंगे, यानी कि जैसे 1 अपॉन एक्स की पोजीशन होती है ऐसे यहां पे इस तरह से ये काम करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x,
बस शर्त आपको क्या करना है कि जो इसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है ना, लीनियर में जो आप मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको ax प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म जो लीनियर की होती है, इसमें जो x का कोफिशिएंट जो होता है उस कोफिशिएंट का भाग देते हैं, बाकी उसे x की तरह ही क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो मैं यहां पे ऐसे करूं तो ये क्या आ जाएगा, ln में आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई, ln में 3 प्लस वाई, ठीक है। y का कोफिशिएंट क्या है 1, अपॉन में 1 करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इक्वल टू में इधर बात करूं तो ln में 1 माइनस एक्स, ln में 1 माइनस एक्स, ln 1 माइनस एक्स, ln में 1 माइनस एक्स, और x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना -1, तो माइनस का भाग लगाए यानी कि विद नेगेटिव साइन, और प्लस में आप लेना चाहते हो तो ln c के रूप में ले लेना, ठीक है ना। एक तरफ अगर मैं ऐसे लेके आऊं तो यहां से आप क्या सॉल्व करोगे, इसे ln 3 प्लस वाई प्लस ln में आपका क्या है 1 माइनस एक्स, ln में 1 माइनस एक्स और इक्वल टू में ln c, इसे सॉल्व करोगे log m प्लस n, log m इंटू n प्रोसेसिंग, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, ln में और बराबर में ln c। तो इसे सॉल्व करोगे तो 3 प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इक्वल टू में क्या c, एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग लेने पे आपको ये क्या आ जाएगी, आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ज्यादा कुछ नहीं है, आपको केवल वेरिएबल सेपरेट करने हैं और उसके बाद केवल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, x cos स्क्वायर y dx, x cos स्क्वायर y, x cos स्क्वायर y dx, x cos स्क्वायर y dx माइनस y cos स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। सुनो, एक तरफ लेके आते हैं तो इसे इस तरह से लिख सकते हो आप, y cos स्क्वायर x dy इक्वल टू में x cos स्क्वायर y dx, इसे इधर लेके गए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी y cos स्क्वायर x dx dy और x cos स्क्वायर y dx, ठीक है। काफी बार आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पे ही हम c को क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। राइट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले सकते हो, राइट हैंड साइड पे भी ले सकते हो, उससे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा है ये आपका क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो इसका कोई ऐसा प्रभाव आप पे पड़ेगा नहीं सॉल्यूशन पे। यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो y वाली टर्म को इधर ले आता हूं, x वाली को इधर ले जाता हूं, आपके पास यहां पे कौन है y, इधर से कौन आ जाएगा अपॉन में cos स्क्वायर y, ठीक है, और ये अपने पास dy है, इधर से ये जाएगा अपने पास तो x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। जैसा कि कहा था बोथ साइड जैसे ही आपने इंटीग्रेशन किया और आगे इसे देखें तो ये आपका बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर के रूप में, तो इंटीग्रेशन y इंटू sec स्क्वायर, y इंटू sec स्क्वायर y dy और इक्वल टू में अपने पास यहां से भी इंटीग्रेशन x इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है, और dx, इस तरह से। अब इसे सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसे किस तरह से, इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन है दो आपके फंक्शन के मल्टीप्लाई का, दो फंक्शन के किसका मल्टीप्लाई का क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन है, और दो फंक्शन के मल्टीप्लाई के इंटीग्रेशन को हम आइलेट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें क्या देखेंगे, यानी कि कौन सा फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन के रूप में आप चुनाव करोगे पहले, ठीक है ना। पहले चुनाव होगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, उसके देन उसके बाद क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे, जो दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड के लिए अपन क्या लगाते हैं, आइलेट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, आइलेट आपने रूल पढ़ा होगा, आइलेट दो फंक्शन के मल्टीप्लाई पे फंक्शनों के चुनाव के लिए अपने पास एक आइलेट प्रोसेसिंग होता है। आइलेट इज नथिंग, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बात कर चुका हूं, आइलेट केवल इतना है, ये 5
आपके फंक्शन है इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये अपने पास क्या है, 5 फंक्शन है और इन्हीं को इन फंक्शनों के ऑर्डर के रूप में कि किस फंक्शन को फर्स्ट मानना किसको, तो इनवर्स फंक्शन अगर आपको दिख रहा है तो उसे फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद लॉग, फिर उसके बाद अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पे सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, अलजेब्रिक, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या हो जाएगा y और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। तो फॉर्मूला अगर लगाए फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन y इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। मैं आपको यहां पे भैया ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं तो मैं यहां पे थोड़ा जल्दी ही करूंगा क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन नहीं करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या सॉल्यूशन करना है उस हिसाब से आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेक स्क्वायर का क्या आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर का अपने पास क्या आ जाएगा 10y। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा अपने पास 10, ठीक है ना, 10y और फिर क्या dy, सॉरी dy, इसे इधर कर लेते हैं, इधर आ जाइए। इंटीग्रेशन है अपने पास, इंटीग्रेशन y इंटू सेक स्क्वायर y dy और इक्वल टू में इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर x dx। सॉल्व कर दे। फर्स्ट फंक्शन y इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर y का 10y, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y का डिफरेंशिएशन कितना 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर का कितना 10y और फिर से इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन। सिमिलरली यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा x, ठीक है ना, इंटू 10x, x इंटू 10x माइनस इंटीग्रेशन 10x dx। आगे अगर इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो y इंटू 10y, y इंटू 10y माइनस 10 का 10x का इंटीग्रेशन ln sec x, ln sec x, तो यहां से ln sec x यानी कि sec y, ln sec y इक्वल टू में x इंटू 10x और माइनस में ln sec x और प्लस में क्या c, ठीक है। ये अपने पास जो सॉल्यूशन है, ये अपने पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा आपको, तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, तो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू में आपके पास एक्स इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन पे अगर बात करें, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पे अगर देखें, सॉल्यूशन पे बात करें, पहले इसका मल्टीप्लाई करा लेता हूं मैं यहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा ए एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स, ए एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस 2ay इक्वल टू में एक्स वाई डीवाई अपॉन डी एक्स, एक्स वाई डीवाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें, वेरिएबल सेपरेट करें, तो यहां पे एक तरफ लेके आ जाता हूं मैं इनको, इसे इधर ले जाते हैं, तो ए एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और यहां पे अगर ऐसे करें तो माइनस का एक्स वाई डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 2 माइनस का 2ay, माइनस का 2ay। अब देखते हैं, इसको सेपरेट करें तो यहां से x dy को बाहर निकाल रहा हूं मैं,
तो यहां से मैंने क्या एक्स डी वाई बाहर निकाल लिया, एक्स डी वाई को क्या निकाल लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या निकाल लिया बाहर। तो अंदर क्या बचा अपने पास, अंदर बच जाएगा अपने पास एक्स डी वाई गया तो ए, ठीक है, ए माइनस वाई। देख लीजिए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर निकाला तो यहां से क्या बचा ए माइनस यहां से क्या बचा वाई, इक्वल टू में अपने पास माइनस का 2ay, माइनस का 2ay। और आगे सॉल्व करें तो इसे, ठीक है, तो इसे इधर भेज रहा हूं मैं, तो x dy अपॉन डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में अपने पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू में ये इधर जाएगा तो माइनस का 2ay अपॉन में आ जाएगा आपका a माइनस वाई, ठीक है ना, a माइनस वाई। अब इसे इधर लेके आ रहा हूं, अब सेपरेट कर लेते हैं, तो ये इधर आएगा तो यहां पे आपके a माइनस वाई अपॉन में 2ay इंटीग्रेशन dy और इक्वल टू में माइनस का, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन dx। ये आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, इसको दोनों के अपॉन में लिख देते, तो 1 अपॉन a अपॉन 2ay dy, ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन y अपॉन 2ay dy, ठीक है, और इक्वल टू में यहां से माइनस में ln x, ठीक है, c के बारे में देख लेंगे, ln में ले लेते हैं जैसी जरूरत पड़ेगी। तो यहां से ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन टू y का ln y, ठीक है, यहां से आपका y से y कैंसिल, ठीक है, तो यहां पे आपके पास माइनस का अपने पास से 1 अपॉन 2a और इनटू में y अपॉन, यहां से इसे देखें तो माइनस का, ठीक है ना, 1 अपॉन 2a तो है आपका, तो डिवाइड करोगे तो y, ठीक है, y अपॉन 2a इक्वल टू में अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस में ln x प्लस ln c। हालांकि ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहते हो तो ln वाली टर्म को एक तरफ ले आइए, इसको अगर सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें तो इसे लिख सकता हूं मैं यहां पे log m अपॉन n वाली कंडीशन से, तो ln में c अपॉन x, ln में c अपॉन x एक तरफ लेके आते हैं इनको, तो 1 अपॉन टू को लिख सकता हूं ln रूट y, ठीक है, ln रूट y, और इसे लिख सकता हूं ln माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में ln c अपॉन x, और इसे राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो बराबर में y अपॉन 2a। और सॉल्व करें तो इसे फिर से इसमें log m माइनस n वाली प्रॉपर्टी, तो log m माइनस n वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ln में आपका आ जाएगा रूट y अपॉन c अपॉन x, ठीक है, और इधर से आपका y अपॉन 2a। और सॉल्व करोगे तो एंटी लॉग लोगे, तो यहां से अपने पास अंडर रूट y अपॉन c अपॉन x इक्वल टू e की पावर y अपॉन 2a, चाहो तो इसका बोथ साइड अपने स्क्वायर करने के बाद भी इसका सॉल्यूशन ये अपने पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि x को भी इधर भेज सकते हो, ठीक है ना, ये 1 अपॉन x में, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। और अच्छे से इसे मैनेज करना चाहते हो तो आप आराम से मैच करा सकते हो, आंसर से मैच करा सकते हो, बाकी यहां पे भी अगर आप छोड़ देते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन कल बात करते हैं, आगे की कहानी, तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।